अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग सोल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 के। आज हमारा न्यूमेरिकल है छठा। सिक्स न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन जिसकी बोगी का वजन जो है वो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है उसका मैस, और उसकी जो वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख लेंगे मैस m1 इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। ये उस बोगी का मैस है। उसकी जो वेलोसिटी है जिसे v1 का नाम देंगे, v1 इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक और बोगी है, उसका भी मैस हमें बता दिया गया। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मैस m2 इज इक्वल टू, अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें लिखा हुआ है अनदर बोगी ऑफ मैस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg, और उसकी जो वेलोसिटी है उसे v2 का नाम देंगे। वो है हमारे पास 1.2 ms माइनस 1। अनदर बोगी ऑफ मैस 9.2 multiply 10 की पावर 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 ms minus 1 collide with the first one and couples to it। अब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज। दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। सबसे मेन बात यह है कि आपने उनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो फार्मूला है इसकी जो इक्वेशन बनती है वो है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक ये है टकराने के बाद या आपस में कोलाइड करने के बाद की वेलोसिटीज, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों क्या है? कॉमन है। हमने ये कॉमन के तौर पे निकालनी है। कॉमन का मतलब ये होगा कि v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश विच इज इक्वल टू v। क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों को हम किसके बराबर लिख लेंगे? v के बराबर। तो m1v यानी आप v1 डैश को भी v के बराबर लिख लें और v2 डैश को भी v के बराबर लिख लें। उसके बाद इन दोनों में से v कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा m1 प्लस m2, और हमारी जो लेफ्ट साइड है वहां पे वही इक्वेशन m1v1 प्लस m2v2। अब अगले स्टेप में क्या करें? v जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा जो v है वो बनेगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m1 प्लस m2, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2। सो ये v जो कॉमन वेलोसिटी है यही हमने निकालनी है दोनों बोगीज की, जब दोनों बोगीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं। तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। सबसे पहले आप m1 की वैल्यू लिखें जो कि है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और v1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 0.8 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई होगा v2 के साथ जो कि है 1.2 डिवाइडेड बाय m1 को m2 में जमा करना है। m1 है जी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस m2 है हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये सब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 0.8 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 5200 प्लस। उसके बाद 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, और ये सब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 1.2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 11040। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज ऐड करनी हमने। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3
ऐड किस में करनी है, 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसका ओवरऑल आंसर जो है दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा 15700। ऊपर दोनों वैल्यूज ऐड करें, 5200 प्लस 11040, इसका आंसर आ जाएगा 16240 डिवाइडेड बाय 15700। अब डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 1.034। जरूरी है कि आप पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट तक आंसर लिख लें, क्योंकि ये स्पीड है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो ये वो कॉमन वेलोसिटी है जो हमने निकालनी थी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। एक साइक्लिस्ट है जिसका अपना वजन 55 kg है और उसकी जो बाइसाइकिल है उसका वजन 5 kg है। तो बेहतर ये है कि आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक को M1 कह दें, एक को M2, फिर हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हमने टोटल मैस लेना है। तो आप ऐसा करें, स्टार्ट में A की मर्तबा M लिख लें, M इज इक्वल टू 55 प्लस 5, तो ये टोटल आंसर 60 kg आ जाएगा। सो याद रखिएगा इस मैस में दोनों मैसेज शामिल है। 55 kg जो है वो साइक्लिस्ट का मैस है और 5 kg उस साइकिल का मैस है। तो ये हमारे पास M आ गया टोटल। उसके बाद है ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो स्टार्ट जो है लेता है वो रेस्ट की हालत में लेता है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या आ जाएगी, 0 ms-1। उसके बाद जो साइक्लिस्ट है वो फोर्स जो लगाता है वो 90 न्यूटन लगाता है फॉर 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के लिए लेट्स सपोज ये वो साइक्लिस्ट है, ये फोर्स कितनी लगा रहे हैं यहां पे 90 न्यूटन, ठीक है। और इस साइक्लिस्ट ये टोटल जो इसका मैस है साइकिल का और अपना मिला के वो 60 kg है। और 8 सेकंड तक हमने ये बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया, इसको आप S1 कह लें। यहां तक जो भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो S1 होगा। और याद रखिएगा शुरू की जो वेलोसिटी है वो 0 है। एंड ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर सेकंड, फिर वो अगले 8 सेकंड तक फिर से अपनी स्पीड कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट 8 सेकंड की बात हो रही है, तो ये डिस्टेंस भी आपने मालूम करना है, S1 मालूम करना है और S2। तो इसकी पूरी स्टेटमेंट का खुलासा ये है कि एक साइक्लिस्ट है जिसका अपना मैस 55 kg है और साइकिल का मैस 5 है, टोटल मैस 60 kg हो जाएगा। स्टार्ट में वो उसकी वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लगती है वो भी लिख लें, F इज इक्वल टू 90 न्यूटन। 90 न्यूटन की फोर्स लगती है। पहले 8 सेकंड तक का भी डिस्टेंस निकालना है और नेक्स्ट 8 सेकंड तक का भी डिस्टेंस निकालना है। और इसमें अब क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, आपने क्या मालूम करना है इसमें, इसको कैसे सोल्व करना है। अब पहले डिस्टेंस के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी शामिल है इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब इसके लिए सबसे पहले हमें A चाहिए, सो A निकालने के लिए आप फार्मूला यूज करें F इज इक्वल टू MA। A इज इक्वल टू M उधर जाके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा F/M। F की वैल्यू लिखें 90 और M की वैल्यू लिखें 60। दोनों को आपस में डिवाइड करें, 90 को कैलकुलेटर यूज करें, 90 को 60 पे डिवाइड करें, 90 डिवाइडेड बाय 60, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 1.5। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या आएगा ms-2। अब आप ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है इसे यूज करें, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब VI की वैल्यू क्या है वो है 0, टाइम कितना है 8 सेकंड, 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 1.5, T का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, ये S1 होगा। सो ये सारा 0 हो गया। 8 का सबसे पहले आप 8 का स्क्वायर लें, 8 मल्टीप्लाई 8, फिर उसे मल्टीप्लाई करें 1.5 से और फिर उसे डिवाइड कर दें 2 के ऊपर।
तो जो पहला डिस्टेंस है वो आ जाएगा 48, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, अब नेक्स्ट 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें फाइनल वेलोसिटी शामिल हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी थी और अब कौन सी वेलोसिटी शामिल हो रही है, फाइनल। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी निकाल लें, नेक्स्ट 8 सेकंड तक की वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए आप Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन यूज करें। वी आई 0 है, ए की जगह 1.5, टाइम की जगह 8, 0 तो खत्म हो जाएगा। 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 12 आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट 8 सेकंड तक की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी और वो 12 मीटर पर सेकंड है। अब जो सेकंड डिस्टेंस है उसके लिए आप सिंपल फार्मूला यूज कर लें, v मल्टीप्लाई टी। यहां जो वेलोसिटी यूज करनी है वो फाइनल यूज कर लेनी है और वो कितनी है, 12 मल्टीप्लाई 8। जब आप 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 96 और इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर। अब जो टोटल डिस्टेंस है उसमें S1 को S2 में ऐड करें। S1 आपने अभी निकाला 48 और इसमें ऐड क्या कर दें, 96। अब आप इन दोनों को ऐड करें, 48 प्लस 96, तो इसका आंसर आ जाएगा 144। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 7। नेक्स्ट है, अ बॉल ऑफ mass 0.4 kg is drop on the floor from a height of 1.8 मीटर। स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, एक बॉल है जो कि ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, जमीन के ऊपर, ठीक है, फ्लोर के ऊपर, और किस हाइट से गिराई जा रही है वो हमें गिवन है 1.8 मीटर की हाइट से, और जो उस बॉल का अपना मैस है वो है 0.4 kg। दोनों चीजें लिख लें, मैस जो है वो 0.4 kg है, हाइट जो है वो है हमारे पास 1.8 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, यानी वो बॉल दोबारा रीबाउंस होती है और ऊपर जाती है 0.8 मीटर तक। 1.8 मीटर से गिराई है और ऊपर वो 0.8 मीटर तक जाती है। अब एक और हाइट आ गई है, तो पहली हाइट को h1 कह लें और दूसरी हाइट को h2 कह लें, ठीक है। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। हमने इंपल्स की डायरेक्शन भी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इंपल्स को जाहिर करते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल पी से, और ये बराबर होगा m इंटू डेल वी। m की जगह m, डेल v की जगह आप लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज का मतलब ये होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं या v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैस तो हमें गिवन है लेकिन वेलोसिटीज हमें गिवन नहीं है, तो दोनों वेलोसिटीज हम निकालेंगे, v2 भी वेलोसिटीज निकालेंगे, दोनों वेलोसिटीज निकालेंगे, v2 भी निकालेंगे और v1 भी। किस तरह हम निकालेंगे, सबसे पहले आप ऐसा करें स्टूडेंट्स, वेलोसिटीज के लिए ना आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। क्योंकि जब हमने हाइट से गिराया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये सिंपल बचेगा vf का स्क्वायर इंटू 2gh, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, सो vf जो है वो किसके बराबर आ गया, 2gh के। ये फाइनल वेलोसिटी है। अब यहां से हम f मिटा देते हैं तो ये v का फार्मूला बन गया। अब एक बार हम इसको यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 2gh1, तो v1 निकल आएगा। अब h1 पुट करें, 2 की जगह 2, g की जगह 10 और h1 की जगह क्या आ जाएगा 1.8। जब आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.8 से और उसका स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका यूनिट 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा।
सो इसका मतलब जब हम 1.8 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो 6 ms-1 होगी। फिर V2 निकालते हैं। V2 के लिए आप फार्मूला यूज कर लें 2GH2, 2 की जगह 2, G की जगह 10 और H2 की जगह आप क्या लिख दें 0.8। सबको मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जब ये रीबाउंस करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड की। सो इसका मतलब V2 भी आ चुका है और V1 भी आ चुका है। अब हम दोबारा से फार्मूला लिखते हैं डेल P इज इक्वल टू M V2 माइनस V1। अब क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहां लिख लें एज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तो हमें दोनों में से किसी एक की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अब फार्मूला क्या बनेगा M V2 की जगह V2 माइनस, आप ऐसा करें V1 को माइनस V1 ले लें, ये भी पॉसिबल है। और ये भी है कि आप जैसे ये V1 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है, ये 4 है, तो आप इन दोनों में से किसी एक की वेलोसिटी नेगेटिव ले लें, क्योंकि एक की वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक की अपवर्ड है। तो फिजिक्स में हम जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम किसी एक वैल्यू को नेगेटिव ले लेते हैं। तो मैंने फार्मूले में ही माइनस ले लिया। अब वैल्यूज पुट करें M V2 माइनस माइनस प्लस V1। M की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.4, ठीक है, मैथ्स हमारे पास स्टार्ट में गिवन था 0.4। V2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, V1 की जगह 6 और 4 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.4 से, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्योंकि ये इंपल्स है तो इसका यूनिट जो है वो होता है न्यूटन सेकंड, और ये मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की तो जाहिर बात है जब ये रिबाउंस करेगी तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर था 8। नेक्स्ट है इसका लास्ट न्यूमेरिकल 3.9। Two balls of mass 0.2 kg and 0.4 kg are moving towards each other। दो बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो 20 मीटर पर सेकंड है और 5 मीटर पर सेकंड है। अगेन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक बॉल अगर लेफ्ट साइड से आ रही है तो दूसरी राइट साइड से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो एक वेलोसिटी आप प्लस में लेंगे और एक माइनस में। तो पहले तो हम दोनों के मैसेज और वेलोसिटीज लिख लेते हैं। पहली जो बॉल है उसका मैस है 0.2 kg, दूसरी जो बॉल है उसका मैस है 0.4 kg। पहली जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो है 20 ms-1। जो दूसरी बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5, इसको आप -5 मीटर पर सेकंड ले लें और यहां लिख लें बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट। क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए हमने माइनस में लिया। फिर क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर पर सेकंड। ये जो पहली बॉल है इसकी वेलोसिटी, जिसको मैं किससे जाहिर करूंगा v1 डैश से, वो वेलोसिटी चेंज होके बल्कि वो कितनी बन जाती है 6 ms-1। फिर वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। ये जो बॉल नंबर 2 है इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, जिसको मैं जाहिर करूंगा v2 डैश के साथ। सो अब मैं क्या करता हूं, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब आप क्योंकि हमने v2 डैश मालूम करना है तो सबसे पहले क्या होगा, देखें इन दोनों वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज लिखे m1 v1 प्लस m2 v2। उसके बाद ये जो m1 v1 डैश है ये इधर आके माइनस हो जाएगा और यहां पे बचेगा m2 v2 डैश। ये वाला फैक्टर मैं इधर ले आऊं जो आके माइनस होगा। अगले स्टेप में
ये जो m2 है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और ऊपर सब कुछ सेम, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 डैश। अब आप सारी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 कितना है 0.2, v1 कितना है 20, फिर m2 कितना है हमारे पास 0.4, v2 कितना है हमारे पास माइनस का 5, फिर माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 0.2 और v1 डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और डिवाइडेड बाय m2 और हमारे पास m2 कितना है 0.4 और ये किसका आंसर आ रहा है v2 डैश का। अब आप कैलकुलेटर यूज करें सारी वैल्यूज को। सबसे पहले 0.2 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ और इसका आंसर 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 0.4 को मल्टीप्लाई करें, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस माइनस बनेगा। 0.4 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 5 से, इसका आंसर 2 आएगा और माइनस 0.2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, इसका आंसर आ जाएगा 1.2 और ये डिवाइड किससे होगा 0.4 से। अगले स्टेप में 4 माइनस 2 माइनस 1.2, कैलकुलेटर पे इसे सोल्व किया तो 0.8 आया। 0.8 को 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद की मास m2 की वो निकल आई हमारे पास 2, क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स नंबर चैप्टर नंबर 3 के।